बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता रात शब बरात थी और शब बरात में बहुत सारे लोगों ने अल्लाह के घर का रुख किया, अल्लाह की तरफ रुजू किया, मुनाजात की, दुआएं की, तौबा इस्तिग़फ़ार की, गिरियाज़ारी की। ऐसे में बहुत सारे कुछ मसालक के उलमा मौलवी साहबान जो हैं वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, ज़िक्र अज़कार करने वाले, दुरूद पाक पढ़ने वाले, अल्लाह को मनाने वाले, तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले लोगों पर वो एतराज़ात कर रहे हैं और इस तरह कुरान हाथ में ले लेकर कह रहे हैं जी पूरे कुरान में कोई शब का लफ्ज़ नहीं है, कोई बारात का लफ्ज़ नहीं है, कहाँ ये लिखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल लाजानी बात है। इस बात को मैं आगे तफसील से अर्ज करता हूँ, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कहा यह जाता है कि हजरत इमाम शाफी के दौर में एक खातून जो है वो किसी मौलवी साहब जो के पास गई मसला पूछने के लिए कि मौलवी साहब मेरा फलां मसला है। तो मौलवी साहब कहने लगे कि माँ जी ये बताएं कि ये मसला मैं आपको कुरान से बताऊं या इमाम शाफी की फिक से या इमाम शाफी के अकवाल की रोशनी में आपको ये मैं मसला बताऊं। तो वो उस दौर की ख़वातीन भी बड़ी समझदार थी। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आप इमाम शाफी के अक़वाल की रोशनी में मुझे बता दीजिए, इसलिए कि इमाम शाफी जो है वो आपसे ज़्यादा कुरान पाक को जानते हैं। और इस तरह अगर ये कहा जाए कि जी ये तो काम सहाबा ने नहीं किया, तो मेरा इन मौलवी साहबान से ये सवाल है कि ये जो आप अल्लाह की तरफ रुजू करने वालों पर तान व तशनी के निश्तर सोशल मीडिया पे बैठकर बरसा रहे हैं और आप इस तरह उनको खुदा न खासा बिदअती कह रहे हैं। तो क्या सहाबा इकराम ने ये कैमरा इस्तेमाल किया था, ये माइक इस्तेमाल किया था, ये इंटरनेट इस्तेमाल किया था, ये सोशल मीडिया इस्तेमाल किया था? ये कहना कि जो काम सहाबा ने नहीं किया अगर आज अगर वो करेगा कोई तो वो बिद्दत हो जाएगी, ये बिल्कुल लाजानी बात है, जहालत वाली बात है। इसका इल्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिद्दत की तारीफ यह है कि हर वो नया काम दीन में करना जो दीन के बुनियादी उसूलों से मुतसादम हो वो बिद्दत होता है। तो मुझे बताइए कि कौन सा सहाबी रसूल है कि जो रातों को बैठकर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से तौबा नहीं करता था, अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करता था? कौन से सहाबी थे जो मस्जिदों में बैठकर दुरूद सलाम नहीं पढ़ते थे, इस्तिग़फ़ार नहीं करते थे, इज्तिमाई और इनफरादी जिक्र नहीं करते थे, नवाफिल नहीं पढ़ते थे? ये सहाबा इकराम ने किया। और शब बारात के मौका पर क्या होता है? तिलावत कुरान होती है, दुरूद होता है, जिक्र होता है, दुआ होती है, मुनाजात होती है, गिरियाज़ारी होती है। ऐसा करना क्या सहाबा इकराम से साबित है कि नहीं साबित? और ये जो है शअबानुल मुअज़्ज़म की निस्फ़ रात, क्या इस पर उम्मत का मामूल नहीं रहा? 7वीं हिजरी के बहुत सारे उलमा हैं, इब्ने कसीर हैं और इस तरह जो सियासित्ता की बहुत बड़ी जय्यद किताब है, इमाम तिर्मिज़ी ने क्या इस हदीस को सैयदा आयशा वाली को बयान नहीं किया, अगरचे इसको उन्होंने ज़ईफ़ कहा है और लोगों ने भी ज़ईफ़ कहा है। क्या ये उसूल नहीं है कि अगर ज़ईफ़ रवायत जो है वो मुख्तलिफ तुरुक से आ जाए तो वो हसन लगैरी के दर्जे पे चली जाती हैं? तो इसको ज़ईफ़ रवायत को क्या मनगढ़ंत कहा जाता है, मौज़ू कहा जाता है? मौज़ू की तारीफ़ और है, ज़ईफ़ हदीस की तारीफ़ और है। तो इस तरह मैं ये समझता हूँ कि ये लोग बिल्कुल ज़्यादती करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। अगर ये इन लोगों पर यही सवाल कर दिया जाए कि क्या ये रायमंड का जो इज्तिमा है, ये सहाबा से साबित है? क्या ये आपने जितने मदारिस की मल्टीपल स्टोरियाँ बनाई हैं, बिल्डिंग मनाज़िल बनाई हैं, क्या ये सहाबा से साबित है? क्या ख़त्म बुखारी करना सहाबा से साबित है? क्या हवाई जहाज़ों पे, जेट तैयारों पे बैठकर और फ़रारी गाड़ियों पे बैठ के जाके क्या हज और उमरा करना सहाबा से साबित है? उन्होंने तो घोड़े और ऊँट और इस तरह के जानवर इस्तेमाल किए सवारियों के लिए। तो ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल लाजानी बात है, गलत बात है। मैं ऐसे मौका पर मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को कि जिन्होंने शअबानुल मुअज़्ज़म की इस निस्फ़ रात में अपने अल्लाह को मनाया, मुनाजात की हैं, दुआएँ की हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार की है और करोड़ों लोगों ने ये सआदत पाई है। और ऐसे लोगों को कहना कि ये रात मनाने वाले जो हैं उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं समझता हूँ कि ऐसा कहना बिल्कुल ज़्यादती है, ये ज़ुल्म है और ये एक तरह की लाइल्मी है, ये जहालत है, ये उम्मत का मामूल है। और एक ये भी उसूल है कि इबादत में कसरत जो है वो बिदअत नहीं है। और ये भी बात याद रखें कि जितने भी उलमाए अहले सुन्नत जो शब बारात के मौका पर, इस मुबारक रात के मौका पर अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं, इज्तिमाआत करते हैं, वो इसको फ़र्ज़ और वाजिब तो नहीं कहते। एक मुस्तहब अमर है और मुस्तहब अमर ये है कि जो कर लेता है वो बहुत सआदत पाता है, जो नहीं करता उस पे कोई तान नहीं है। तो इस पर जो तान और तशनीह करना है, ये बिल्कुल बहुत सारे सादा लोग मुसलमान इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे सुनकर
تھوڑے پریشان ہوتے ہیں انہیں بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، انہیں اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے۔ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی دین کے خلاف بات نہیں ہے، یہ ایک سعادت ہے۔ یہ اپنی جس کی توبہ قبول ہو گئی، جس کی اس موقع پہ اصلاح ہو گئی، جس نے اللہ کا ذکر کر لیا، وہ بہت خوش نصیب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شعبان المعظم کے جو دن رہ گئے اس میں نفلی روزوں کے اہتمام کی توفیق دے اللہ، اس میں قیام کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اور رمضان شریف کو پانے کی تیاری کرنے کی کوشش تیاری کرنے کی اللہ، اور رمضان شریف کو صحت و عافیت کے ساتھ پانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔